हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो ये क्लास इम्पॉर्टेंट है एसएससी जीडी एस्पिरेंट के लिए। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 15। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए सभी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 36 और 25 का मध्यानुपात निकालना है। तो जब आप सभी को पता होगा, जब दो संख्याएं हो, पहली और दूसरी संख्या, और इस संख्या में मध्यानुपात निकालने को कहा जाए मध्यानुपात, यानी मिड प्रोपोर्शन, तो ये होता है अंडर रूट ए इंटू बी, यानी ए इंटू बी होता है। तो यहाँ पर ए बराबर है 36, बी बराबर है 25। अब इसका मिड प्रोपोर्शन निकाल देती हूँ। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 25 करूँगी, रूट से बाहर आ जाएगा 6 इंटू 5, तो यहाँ से आ जाएगा 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे दो संख्याएं हैं और इसमें प्रथम अनुपात निकालना हो, प्रथम अनुपात, तो उसके लिए होता है ए स्क्वायर अपॉन बी। प्रथम अनुपात निकालने का कंसेप्ट होता है। फिर दो संख्याएं हों और तीसरा अनुपात पूछा जाए, तो तीसरा अनुपात बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये तीसरा अनुपात निकालने का कंसेप्ट होता है। और एक होता है जब तीन संख्याएं हो, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और इसमें निकालना होता है चौथा अनुपात। चौथा अनुपात पूछा जाता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा बी सी अपॉन होता है, यानी ये दो संख्याओं का गुणनफल, और बटा में हो जाता है ए। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का कंसेप्ट होता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो भी इससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी का कंसेप्ट, जब प्रथम मध्य अनुपात तो अंडर रूट ए बी होता है, प्रथम अनुपात तो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, तीसरा अनुपात तो ए स्क्वायर अपॉन बी होता है प्रथम अनुपात के लिए, तीसरा अनुपात बी स्क्वायर अपॉन ए थर्ड प्रोपोर्शन के लिए बी सी अपॉन होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है पी माइनस क्यू का 50% बराबर है पी प्लस क्यू का 30% तथा क्यू पी के बराबर है। तो एक्स का पी क्यू बराबर पी का x% है, तो x का मान निकालना है। तो जैसा कि दे रखा है p माइनस क्यू का है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, और ये दे रखा है 50%, तो 50 बटा हो जाएगा 100। इसको बराबर करना होगा फिर p प्लस क्यू के, यहाँ पर गुना करना होगा 30%, 30 बटा 100 हो जाएगा। अब ये 100 से 100 चला जाएगा, शून्य से शून्य चला जाएगा। इस p इंटू 5, तो यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p आ जाएगा, माइनस है यहाँ पर तो माइनस का साइन लगेगा। फिर 5 इंटू क्यू, तो यहाँ से आ जाएगा 5q बराबर, फिर p इंटू 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3p, फिर q इंटू 3, तो यहाँ से प्लस का साइन है इनके बीच, तो प्लस लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 3q। अब यहाँ है 5p और यहाँ पर है 3p, तो ये घटेगा तो ये हो जाएगा 2p, यहाँ से आ जाएगा 2p बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5q है और यहाँ पर प्लस का 3q है, तो ये हो जाएगा 8q। अब इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 से चला जाएगा, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है p बराबर आ रहा है 4q, यानी p का वैल्यू 4q आ गया, p का वैल्यू 4q आ गया। उसके बाद अब निकाल, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे रखा है q बराबर है p, q बराबर p है, और इसका का मतलब होता है गुना, और x इसका x% निकालना है, तो x बटा हो जाएगा 100। क्या होगा, x बटा 100। तो यहाँ से फिर से q तो वही आएगा इक्वल में, यहाँ पर हो जाएगा q बराबर हो जाएगा p का वैल्यू 4q आया है, तो यहाँ पर 4q रखूँगी, मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर साइन लगेगा। उसके बाद x अपॉन 100 है, तो 4 से काटा जा सकता है, इस 100 को 25 बार में चला जाएगा, और ये q से q कट जाएगा, तो x का मान 25 आ जाएगा। और यही पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। उम्मीद करती हूँ
ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20%, 10% और 5% की दर से दी गई क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है। तो जैसा कि फ्रैक्शन दे, इस परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे कि 20% है, 20% 20/100 करूँगी, 1/, हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस टाइप ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो 20/100 फ्रैक्शन निकालना बता रही हूँ। तो 20, 25, 100, 1/, यहाँ से 5 आ जाएगा, जिनको नहीं आ रहा होगा 1/5 आ जाएगा। तो अब ये जो 5 है, इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के सापेक्ष में 1 की कमी की जाएगी, यानी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से 4। फिर दूसरा है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 करें, 1/10/100 करेंगे, 1/10 आएगा और इसी 10 पे 1 का छूट दिया जाएगा। तो 10 से ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर 5% है, तो 5% ये हो जाएगा 5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 5/100 करेंगे, 1/, हो जाएगा 20। अब इस 20 पे 1 का छूट दिया जाएगा। तो यहाँ से 20 पे 1 का छूट, तो ये हो जाएगा 19। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से 5 × 2, तो ये हो जाएगा 10। फिर 1 0 यहाँ है और 1 0 यहाँ है, यानी 2 0 है, तो 2 0 लगा दूँगी। यानी कहने का मतलब है ये 1000 बन गया। फिर यहाँ से 19 और 4, 19 चौक 76 होता है, इंटू फिर 9 कर लूँगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगी, 9 चौक 54, कैरी का 5, उसके बाद 63 × 5 कर लेंगे। तो ये हो रहा है यहाँ से 68, यहाँ से आ रहा है 684, यहाँ से आ रहा है 684। अब जो 1000 है, इसमें से 684 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ से 10, यहाँ 10 मानेंगे, 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 है, 9 में से 9 मानी हूँ, 9 बचा है, तो 9 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी ये हो रहा है 316। क्या आ रहा है? 300, यहाँ पर 16 आ रहा है। अब ये जो 316 का छूट आया है, 316 का छूट आया है, और इसके सापेक्ष में आया है। किसके सापेक्ष में? 1000 के सापेक्ष में। परसेंटेज में ऑप्शन दे रखा है, यानी परसेंटेज ही हमें निकालनी है, गुना यहाँ पर 100 करना होगा। तो 100 के 2 शून्य से ये 100 का 2 शून्य चला जाएगा। अब यहाँ पर बटा में 10 बच रहा है। क्या बच रहा है? 10 बटा में 10 बच रहा है। तो जब 10 बच रहा है तो और इसमें 316 में भाग लगाना है, तो यानी ये आंसर होगा, 1 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 1 0 है बटा में, तो 1 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। तो 31.6 इस क्वेश्चन का 6% इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका बेहद ही आसान होता है यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाने आता होगा तब। चलिए चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की छूट किसी अन्य वस्तु 40% की छूट किसी अन्य वस्तु पर 60% की छूट के बराबर है। तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः है। तो यानी पहली वस्तु, इस पर क्या किया जा रहा है? 40% का छूट, तो 40 बटा हो जाएगा 100, और बराबर कहा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर इन दोनों को बराबर कर लूँगी। दूसरी वस्तु पर 60% का छूट, तो दूसरी वस्तु यहाँ पर 60 बटा हो जाएगा 100% है, 100 से 100 चला जाएगा, शून्य से शून्य चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से जा रहा है 2 दूनी 4। तो यानी पहली वस्तु अपॉन में हो जाएगा दूसरी वस्तु, पहली और दूसरी वस्तु, यहाँ से अंश में आ जाएगा 3 और बटा में आ जाएगा 2। तो अब ऑप्शन तो ये 3/2 यानी 3:2 के अनुपात में आ रहा है, 3/2 आ रहा है। पहली का है 3 और दूसरी का है 2 अनुपात। अब इसी के मल्टीपल में इनमें से आंसर हो सकता है। अब चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर 20 तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 × 20 तो हो ही नहीं सकता किसी का गुना। तो ऑप्शन सब दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 10 यदि मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी सेम अंक का ही, सेम संख्या का ही मल्टीप्लाई किया जाता है। ऊपर अंश में यदि 10 का मल्टीपल बन रहा है, तो डिनोमिनेटर हर में भी 10 का मल्टीपल बनेगा। तो यहाँ से 30 आ रहा है, तो यहाँ से 20 आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुना हो जाती है, तो बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। तो यहाँ पर लार्ज नंबर ले लेती हूँ, लार्ज नंबर, और ये हो जाएगा स्मॉल नंबर। क्या होगा, स्मॉल नंबर। लार्ज नंबर है 9 में और स्मॉल नंबर है 5 में। अब यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या कहा गया है, बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर +8 हो जाएगा, और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है तो -4 हो जाएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुना, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 छोटी संख्या का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा। क्या होगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। फिर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो रहा है 10 एकम 10, 5 दूनी के 10, तो 10 - 9 कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 1 रेशियो। 1 रेशियो का इन दोनों के बीच अंतर है, ये 1 रेशियो का यहाँ से अंतर आ गया। अब ये जो 1 रेशियो का अंतर है, फिर इसी 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8 एकम 8 यहाँ से बनेगा, फिर इस 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर साइन अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है, जब अलग अलग साइन रहता है तो ऐड होता है। यदि साइन सेम होता है, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होता है, या यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होता है, तो उस केस में घटता है। लेकिन जब भी साइन अलग अलग होता है तो यहाँ जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 1 रेशियो का मान 16 आ गया। जब 1 रेशियो का मान 16 आ गया है तो बड़ी संख्या पूछी गई है, तो बड़ी संख्या जो कि 9 रेशियो है, तो 9 गुना कर लेंगे 16, तो यहाँ से आ जाएगा 144। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जरूर ख्याल रखिएगा, यहाँ पर साइन जब डिफरेंस हो, यहाँ साइन जब डिफरेंस हो तो ये जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अलग अलग होता है तो जुड़ता है, और सेम रहता है तो घटता है, सेम साइन होता है तो घटता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियाँ बेचता है। उसे पहली कुर्सी पर 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि। तो सबसे पहले 25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देती हूँ। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। और कहा गया है एक पर इस पर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 से। यदि कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस है 4, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5। फिर दूसरी पर है 2 कुर्सियाँ हैं। पहली पर यदि हानि हो रहा है 25% का, तो 4 था, 4 से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3। अब क्या करना है कि यहाँ से सेलिंग प्राइस को इक्वल करना होगा, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, ताकि ये 15 बन रहा है। तो फिर यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर भी 15 बनेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस को सेम करना होगा। जब मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई की हूँ तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। किसका? 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब तो यहाँ से आ रहा है 12 और यहाँ से आ रहा है 20, 12 और 20 यहाँ से आ रहा है, तो ये हो जाएगा 32। फिर यहाँ से आ रहा है 30, यहाँ से 30 आ रहा है, यानी 2 रेशियो का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। ये 2 यहाँ ये है कॉस्ट प्राइस का और ये है सेलिंग प्राइस का, 2 रेशियो का लॉस हो रहा है। यहाँ 30 है, माफ करिएगा, ये 30 है, तो 2 रेशियो का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस से अधिक है, तो इस केस में लॉस ही होगा डेफिनेटली। तो उसके बाद कहा गया है 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियाँ बेचता है, और सेलिंग प्राइस, चूँकि सेलिंग प्राइस का रेशियो 30 आया है, तो इस 30 को मैं बराबर कर लूँगी, जो कि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सी बेचता है, तो यहाँ से आ जाएगा 220
इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 240। ये 30 रेशियो बराबर 240 है। 30 रेशियो बराबर 240 है तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा 240 बटा हो जाएगा 30। क्या होगा फिर से थोड़ा सा, जैसे कि ये 30 ये रेशियो में है राइट, यहाँ से आया है सेलिंग प्राइस का रेशियो 30 रेशियो बराबर 240 है तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा 240 बटा में आ जाएगा 30। यहाँ पर कहा गया है कुल हानि रुपए में ज्ञात करनी है और हानि जो कि 2 रेशियो का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है 2 रेशियो का लॉस हो रहा है तो यही 2 रेशियो का जो लॉस आ रहा है 2 रेशियो का लॉस इसको बराबर कर लेंगे 240 बटा 30 के। तो यहाँ पर इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 से 0 चला जाएगा, 8 3 24, 8 से चला जाएगा, ये 8 इंटू 2 कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, वह काम को प्रारंभ करता है 4 दिनों के बाद। कहा गया है 4 दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है और कार्य प्रारंभ से 10 दिनों में पूरा कार्य जो कि प्रारंभ से 10 दिनों में पूरा हो जाता है तो अकेले सी सामान्य कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करेगा। यानी यहाँ पर 30 दिनों में एक कार्य को कर रहा है, एक कार्य को 30 दिन में कर रहा है, फिर वह काम को प्रारंभ करता है और 4 दिन के बाद बी आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है 4 दिन तक ए ने अकेले कार्य किया, 4 दिन तक ए ने अकेले कार्य किया, बी उसके 4 दिन के बाद आ रहा है तो बी उसके साथ जुड़ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी। अब पूरा काम कहा गया है यहाँ पर पूरा कार्य प्रारंभ से 10 दिन में पूरा हो जाएगा तो यहाँ बी आ रहा है और 4 दिन तक तो ए ने अकेले कार्य किया और टोटल 10 दिन में ही कार्य को समाप्त करना है। 4 दिन अकेले कार्य कर चुका है तो अब बी के साथ कितना कार्य करेगा और बचा हुआ जो टोटल 10 में से जो बचा हुआ दिन होगा वही उतना ही दिन जो कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे यानी 6 दिन हो जाएगा। यहाँ है 30A और यहाँ है 4A तो यहाँ से हो जाएगा 26A माइनस हो जाएगा, यहाँ पर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले रही हूँ तो ये हो जाएगा 6A बराबर हो जाएगा 6B, इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो 6B हो जाएगा। फिर ये हो रहा है 26 में से 6 को माइनस करूँगी तो 20A बराबर हो जाएगा 6B। तो यहाँ से A अपॉन बी का मान पता चल जाएगा, 3 दूनी 6 और 10 दूनी के 20 तो 3 बटा हो जाएगा 10। A का मान हो जाएगा 3 और B का वैल्यू आएगा 10। टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालने के लिए 30 है और A का वैल्यू 3 है तो इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई कर लूँगी क्योंकि A का वैल्यू 3 है, इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। और कहा गया है कार्य का अकेले सी सामान्य कार्य का 1/3 तो 1/3 हो जाएगा, यानी 1 का तो मल्टीप्लाई करने पर 1 ही रहेगा तो वो तो रहने देती हूँ। तो ये हो जाएगा बटा में 3 1/3 होने के कारण, और यहाँ पर गुना 10 दिन रहेगा। अभी इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये हो रहा है 90, 3 से चला जाएगा 30 दिया 90, फिर इसको काटूंगी तो 10 दिया 30। 3 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।